जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय साइंस क्लास। आज हम साइंस का चैप्टर 2 अडेप्टेशंस इन प्लांट्स पढ़ेंगे। अडेप्टेशन इन प्लांट्स मीन्स पौधों में अनुकूलन, कि पौधे कैसे अनुकूलन करते हैं अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। नाउ स्टार्ट। Plants and animals are able to change themselves slowly in order to live in their environment. अपने वातावरण में रहने के लिए पौधे और जानवर स्वयं को धीरे धीरे बदलते हैं उनके अनुकूल होने के लिए। उनको मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट है जिस उसके अकॉर्डिंग हमें भी तो ढालना होगा, तो ऐसे ही प्लांट्स भी अपने आप को उनके अनुसार ढालते हैं कि वो वहाँ पर सरवाइव कर सके, जी सकें, ग्रो कर सकें। दिस चेंज इज कॉल्ड अडेप्टेशन, इसलिए इसे अडेप्टेशन कहा जाता है। Only those living things can survive that are able to adapt in their environment. केवल ऐसी चीज़ें ही जीवित रह सकती हैं जो अपने वातावरण में अनुकूलन कर सकें। अगर हम उसके अकॉर्डिंग नहीं जिएंगे तो हम क्या होंगे? हम नष्ट हो जाएंगे। अगर पेड़ पौधे ऐसे हैं जो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग नहीं लगाए जाएंगे तो वो क्या होंगे? वो जीवित रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। We see different types of plants in our surroundings. हमने अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार के पौधों को देखते हैं। Some plants grow on land. कुछ पौधे भूमि पर बढ़ते हैं। They are called terrestrial plant. इन्हें स्थलीय पौधे कहते हैं। Many other grow in water. कई अन्य पानी में भी बढ़ते हैं। They are called aquatic plants. उन्हें जलीय पौधे कहा जाता है। They all adapt themselves in order to survive. वे सभी जीवित रहने के लिए खुद को अनुकूलित करते हैं। Let us study how plants adapt in different environment. आओ हम अध्ययन करें कि पौधों के विभिन्न वातावरण में कैसे अनुकूल करते हैं या कैसे वे अपने आप को अनुकूल करते हैं। जो पानी में रहने वाले पौधे हैं वो पानी के अकॉर्डिंग करते हैं। जो भूमि पर बढ़ते हैं, स्थलीय होते हैं, वो स्थल पे अपने अकॉर्डिंग करते हैं। फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल प्लांट, स्थलीय पौधे। द टर्म टेरेस्ट्रियल मीन्स ऑफ द अर्थ। टेरेस्ट्रियल मीन्स पृथ्वी से है। प्लांट्स ग्रोइंग ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। भूमि पर बढ़ने वाले पौधों को स्थलीय पौधे कहा जाता है। वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। हम विभिन्न प्रकार के पौधों को ग्रोइंग इन डिफरेंट प्लेस, और विभिन्न प्रकार के पौधों को बढ़ते हुए देखते हैं और ग्रो करते हुए देखते हैं। दे हैव डिफरेंट शेप्स, साइज एंड स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स। उनके आसपास के अनुसार वो अपनी शेप्स में चेंज करते हैं, साइज में चेंज करते हैं, और स्ट्रक्चर भी उनका अलग अलग होता है। आपको पता है जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है वो भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे अब जो स्थलीय पौधे हैं, टेरेस्ट्रियल में स्थलीय पौधे ज़मीन पे अलग, जो प्लेन एरिया होता है वहाँ अलग, डेजर्ट जहाँ पे मिट्टी ही मिट्टी होती है वहाँ पर अलग तरीके से ग्रो करते हैं, और जहाँ ठंडी जगह होती है वहाँ भी अलग तरीके से ग्रो करते हैं। प्लांट्स इन प्लेन्स। In the plains, trees have a number of branches and leaves. मैदानों में पेड़ों में कई शाखाएं और पत्तियां होती हैं। These
ट्रीज कैन बियर हीट। ये पेड़ गर्मी सहन कर सकते हैं। दे शेड देयर लीव्स इन विंटर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट कोल्ड। ठंड से बचने के लिए सर्दियों से ये क्या करते हैं, अपने पत्ते गिरा देते हैं। जैसे नीम, आपने देखा होगा जो प्लेन एरिया पे होते हैं, समतल भूमि पर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हमारे आसपास भी हैं वो वाले, कौन कौन से, नीम, शीशम, टीक, मैंगो, पीपल एंड बैनियन आर सच ट्रीज, जैसे पेड़ हैं। प्लांट्स इन डेजर्ट, रेगिस्तान में पौधे। प्लांट दैट ग्रो इन डेजर्ट्स आर कॉल्ड एक्सरोफिट्स। रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को एक्सरोफिट्स कहा जाता है। कैक्टस एंड डेट पाम ट्रीज आर डेजर्ट प्लांट्स। अब वहाँ पे जो ग्रो करते हैं कैक्टस और डेट पाम, एक ट्री है, वो वहाँ पे डेजर्ट में उग सकते हैं। उनको पानी की कमी, मतलब उन जो रेगिस्तान में जो होते हैं पेड़ पौधे, उनको पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो वहाँ ईजिली ग्रो कर सकते हैं। सम प्लांट डेजर्ट प्लांट्स डू नॉट हैव लीव्स। कुछ डेजर्ट पौधे में पत्तियाँ नहीं होती हैं। तो आप सोचोगे फिर ये भोजन कैसे बनाते हैं, कि अगर जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो पौधे होते हैं पत्तियों में ही जो भोजन अपना कैसे बनाते हैं, पत्तियों के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा। आप सोचोगे जब इनमें लीव्स ही नहीं होती, डेजर्ट जो प्लांट्स होते हैं उनमें लीव्स ही नहीं होती, तो वो भोजन कैसे बनाते हैं। आगे पढ़ेंगे। कैक्टस एंड प्रिकली पियर आर सच प्लांट्स इन विच लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन्स। कैक्टस और प्रिकली पियर, कांटेदार नाशपाती, ऐसे पौधे हैं जिनमें पत्तियां बिल्कुल कम हो जाती है कटाई से। दिस हेल्प्स टू कंजर्व वाटर एंड कीप अवे एनिमल्स। इससे इन्हें जल संरक्षण में और पशुओं से दूर रहने में सहायता मिलती है। मतलब जैसे अगर वो कांटेदार हैं तो उनके पास कोई नहीं आएगा। अगर हम कांटे के पास जाएंगे क्या होगा, वो चुभ जाएंगे हमारे लिए, हमसे, तो इसलिए। देयर स्टेम इज ग्रीन एंड फ्लैशी। जो इनकी स्टेम होती है ना, रूट क्या होता है, रूट जो जमीन के नीचे होती है और स्टेम जो जमीन के ऊपर होती है। उनकी स्टेम हरी और मसाल होती है, मतलब उनकी जो स्टेम होती है ना वो हरी होती है। द ग्रीन स्टेम कंटेन्स क्लोरोफिल एंड मेक्स फूड इंस्टेड ऑफ द लीव्स। इन हरे रंग की स्टेम में क्लोरोफिल होता है और पत्तियों की बजाय ये भोजन अपनी स्टेम में बनाते हैं। अब आपको पता चला कि भोजन कैसे बनाते हैं, जो मरुस्थल में होते हैं पौधे अपने स्टेम में बनाते हैं। प्लांट्स इन कोल्ड रीजन्स। ठंडे प्रदेशों में पौधे, जो ठंडी जगहों में होते हैं वहाँ कैसे पौधे होते हैं। इन कोल्ड रीजन्स, ठंडे प्रदेशों में, ट्रीज सच एज पाइन, फिर एंड सीडर आर फाउंड। पेड़ जैसे पाइन मीन्स देवदार, फिर एंड सीडर, ऐसे पौधे पाए जाते हैं। दीज ट्रीज आर जनरली टॉल, कॉनिकल एंड स्ट्रेट। ये पेड़ आमतौर पर ऊंचे और शंकु के आकार के बिल्कुल सीधे होते हैं। दे हैव नीडल लाइक लीव्स। इनकी जो पत्तियां होती है कैसे होती है, नीडल होती हैं, मतलब जैसे नीडल सुई होता है ना, आगे से पैनी, ऐसी होती हैं। दे प्रोड्यूस कोन्स, और ये फूल की जगह क्या प्रोड्यूस करते हैं, कोन्स प्रोड्यूस करते हैं। दे प्रोड्यूस कोन्स इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स बिकॉज फ्लावर्स कैन नॉट सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट। वे फूलों के बजाय शंकु उत्पन्न करते हैं। जैसे नॉर्मल जो पेड़ होते हैं वो पत्तियां ही उत्पन्न करते हैं, तो ये शंकु ही उत्पन्न करते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। वह फूल और वहाँ पे फूल जीवित नहीं रह सकते।
जहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है वहाँ फ्लावर्स नहीं रह सकते, उग नहीं सकते। सिंस these plants produce cones, they are also called conifers. चूँकि ये पौधे शंकु का उत्पादन करते हैं इसलिए इन्हें कॉनिफर कहा जाता है। Plants in hot and humid regions. In hot गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में पौधे, जहाँ पे गर्म रहता है मौसम, आर्द्र रहता है चिपचिपाहट वाला, वहाँ पे इन हॉट एंड humid regions evergreen trees are found. गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में सदाबहार पेड़ पाए जाते हैं। एवरग्रीन ट्रीज आर ग्रीन थ्रूआउट द ईयर. सदाबहार पेड़ साल भर हरे होते हैं। एवरग्रीन प्लांट्स उनको बोलते हैं, ट्रीज जो सदाबहार हमेशा ही हरे हरे होते हैं। दिस इज वाई दे आर कॉल्ड एवरग्रीन. यही कारण है कि इन्हें सदाबहार कहा जाता है। Plants such as coffee, coconut, rubber and sugarcane grow well in hot and humid places. पौधे जैसे कॉफ़ी, कोकोनट मीन्स नारियल, रबड़ होता है, जो रबड़ होती है उसको बोलते हैं, शुगर कैन गन्ना के पौधे गर्म और नर्म स्थानों में ही अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। These plants are evergreen and do not shed leaves in a particular season. ये पेड़ सदाबहार होते हैं, ये किसी भी विशेष सीज़न जो होता है, मौसम जो होता है उसमें अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं।